गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग जो है नीट एनटीए का रिजल्ट आने के बाद जो है 2022 का जो एग्जाम हुआ था नीट का, उसका रिजल्ट आने के बाद जो है वो रात भर में मैंने सुबह सोकर जब उठा देखा मैंने कि 5300 जो है वो कॉल जो है मिस कॉल, मतलब 5300 मिस कॉल जो है मेरे पास दिखाई पड़े मुझे। बहुत सारे बच्चों ने रात को ट्राई किया होगा पर कॉल नहीं कनेक्ट हो पाया। रात को मतलब रात को हम सोते भी हैं ना, ठीक है। तो बाकी कई सारे मैसेज आए उसमें। तो अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों का स्कोर काफी अच्छा आया हुआ है। पर एक बात और है कि जो है नीट एनटीए ने कई क्वेश्चन जिनमें गलतियां थी आंसर में, उनको उन्होंने कंसीडर नहीं किया है, बोनस मार्क्स नहीं दिए हैं, ऐसा बच्चों ने बताया। ठीक है, फैक्ट क्या है वो मैं नहीं जानता हूं, पर कई बच्चों ने मुझे लिखा भी है साफ साफ मैसेज में, सर वो एनाटॉमी वाले क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिला हमको, यहाँ मार्क्स नहीं मिला हमको। कुछ कंसीडर किए उन्होंने, कुछ कंसीडर उन्होंने नहीं किए हैं। हालांकि जिन क्वेश्चंस पे कंट्रोवर्सी थी वो सारे क्वेश्चन जो है वो एनटीए ने वाकई में गलत किए, वाकई में गलत किए उन्होंने। ठीक है, तो खैर व्हाटएवर। अब वो क्वेश्चन तो दिया एनटीए ने, एनटीए ने दिया, आंसर को नहीं माना है तो वो तो सबके लिए गलत हुआ है वो। ठीक है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति वही जो आंसर आपने लगाया वही आंसर ला के आता उसमें। अब रही बात स्कोर की, इस बार 720 आउट ऑफ 720 बच्चे स्कोर नहीं कर पाए, 715 पर टॉपर है ना। मतलब जाहिर सी बात है कि वो बच्चे 720 पर ही है, क्योंकि वो भी टॉपर भी वही आंसर ला के आए थे जो आप लोग आके आए थे आंसर। ठीक है ना, तो वो 5 नंबर जो है वो गलत, बेसिकली वो एनटीए के ने जानबूझ के क्वेश्चन को करेक्ट नहीं किया उन्होंने उसको। ठीक है, ताकि 720 बच्चा दोबारा स्कोर ना कर ले, वॉट एवर द रीजंस। ठीक है ना, पर खैर जो भी है। अब आपके में से कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि बायोमेंटर से कितना हाईएस्ट स्कोर किया है। तो बेटा देखो, नंबर 1 पहली बात ये कि बायोमेंटर से जो मैंने कहा था एक बार कि मेरा एक कमांडो है उसके 715 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जब एनटीए का आंसर शीट आया तो उसमें जो आपके खुद के भरे हुए जो गोले होते हैं ना, उन गोलों में से कई गोलों में उसने सिर्फ और सिर्फ वहां पर टिक लगाया हुआ था उसके, मतलब पूरा गोला भरना जो है वो उसने नहीं किया उसमें, और वो टिक लगाने के कारण जो है वो कंसिडरेशन में नहीं आया वो क्वेश्चन। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जो गोले भरते हो ओएमआर शीट में उनको प्रॉपरली भरिए। ऐसे 5-6 गोलों में ऐसा हुआ, खेल खत्म। 6 गोलों में यदि गलती हुआ, चेक नहीं हुआ, मतलब आपके 24 नंबर नीचे गए आपके। ठीक है, तो मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब से एनटीए का आंसर शीट आने के बाद से। फिर मैंने जो है जब मुझे मालूम चला कि भाई इसके जो है कुछ गोले इसने भरे ही ठीक से नहीं के, ऑल्दो इन स्पाइट ऑफ बीइंग कि भी आंसर सही हो सकता है, लेकिन ये कि उन्होंने गोला टिक 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 लगा दी। तो ना कि वो जल्दबाजी ओपन क्या करते हैं, पूरा भरने की बजाय टिक लगा के आगे बढ़ गए उसमें। ठीक है ना, तो मतलब मैं सोचता हूँ कई बार कि इतना पढ़ लिखने के बाद में यदि हम काला वाला गोला ठीक से, ओएमआर शीट ठीक से नहीं भर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम वाला मैटर है एक्चुअली ना। इसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। खैर व्हाटएवर, देखो ये मैं ये बोलूंगा कि तो मेरी किस्मत है, ठीक है, कि मुझे जो है वो इतना अच्छे स्कोर में बच्चा नहीं मिला। एक बच्ची है, इसके 710 मार्क्स है। तो अभी हम लोग पहले वेरीफाई करेंगे अपना डेटा। रात को रिजल्ट आया है, स्टाफ अभी अवेलेबल होता नहीं है, तो आज दिन में जो है जितने बच्चे आए हैं अंडर 50 में जितने बच्चे आए हैं, उन बच्चों में से हमारे बच्चे कौन से थे उसको वेरीफाई करने के बाद हम बतलाएंगे ना। हम वो वाले इंस्टीट्यूट नहीं है जो टी शर्ट पहना के तैयार रखें बच्चे को कि भैया जैसे रिजल्ट आएगा खट से छाप देंगे, तो क्योंकि हमको वो उस रेस में पढ़ते भी नहीं है हम। ठीक है, अब आप पूछोगे सर सिलेक्शन कितना हुआ, तो बेटा अब आप खुद सोच के बताओ कि मैं रात को रिजल्ट आने के बाद मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो मैं कैसे बता दूं कि कितना बच्चा सिलेक्ट हुआ है। लेकिन मेरे पास जो मैसेज है, मतलब मैं 1 मिनट सेलफोन लेके आता हूं मेरे पास जो मैसेज है उसमें जो है वो काफी सारे बच्चों के जो है बहुत बढ़िया स्कोर आया हुआ है इसमें। ठीक है, मतलब जो एक स्पेशल अटेंशन ग्रुप होता है हम लोगों का, जो बच्चे टेस्ट में उसमें अच्छा करते हैं उन बच्चों को हम उसमें शामिल करते हैं उस ग्रुप के अंदर। ठीक है ना, ताकि कोई अब आप बोलोगे सर डिफरेंशिएट करते हो आप तो हमको, लेकिन बेटा कुछ बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं उनको उन पर थोड़ा स्पेशल अटेंशन टीचर को देने की आवश्यकता होती है। तो कई बच्चे ऐसे हैं, मतलब 650 के ऊपर काफी बच्चे हैं जिनके स्कोर 650 के ऊपर आया हुआ है ना। ग्रुप के अंदर जो है वो जो बच्चे कंफर्म हो चुके हैं अब तक वो 688 मार्क्स तक हैं, लेकिन बाकी और जो 700 है, 710 है, उस पर भी कुछ बच्चे जो है उनके नाम किसी बच्चों ने भेजे हैं, तो कि सर ये अपना स्टूडेंट है, ये अपना स्टूडेंट है। तो एक बार पहले नाम वेरीफाई मुझे करना पड़ेगा पूरी जो है वो टीम के साथ में, कि हमारी टीम दिन में बात करेगी बच्चों से कि किसका क्या स्कोर था। तो इसलिए इट इज प्री मैच्योर कि मैं बोलूं कि इतना सिलेक्शन हुआ है, इतना मेरा टॉपर आया है, ये नंबर पे नहीं। ठीक है,
अब मैं सबसे बड़ी मुझे मन में हर बार जब भी कभी रिजल्ट आता है ना, तो लोग कहते हैं सर आप और लोगों जैसा हल्ला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे 2-3 दिन तो इस बात का दुख होता है जिस बच्चे का स्कोर जो है वो बाउंड्री पर रह गया। जैसे कुछ बच्चे जिनका 625 जुड़ रहा था, उनका स्कोर 600 आ गया। अब वो क्या गलती हुआ, क्या आंसर में गलत करा, वॉट एवर रीजन, क्या मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, पर 625 जो बच्चा स्कोर जोड़ रहा था उसका 600 स्कोर आया, मतलब अब तो वो बॉर्डर लाइन पर पहुंच गया। वो यदि वो स्पेशली वो यूपी को बिलोंग करता है, बिहार को और अपना ये जो है हरियाणा और ये जो है राजस्थान को बिलोंग करता है, मतलब वो तो बॉर्डर लाइन पे आ गया बच्चा। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत मेहनत करते हैं, 600, 595, 585 वहां तक पहुंचते हैं, और उसके बाद वो कुछ नंबर की गैप से उनको 1 साल फिर पढ़ना पड़ सकता है। तो ये बहुत दुख की बात होती है। अब कई बच्चे डिप्रेस होते हैं कि सर रिजल्ट आने के बाद मेरे तो रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है, मैं क्या करूं, मेरा ये अटेम्प्ट, मेरा वो अटेम्प्ट। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पे जो है वो आप हारे नहीं हो, सिर्फ आप रेस में थोड़े से पीछे हो। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपना जो है वो और ताकत लगानी पड़ेगी, तो रेस में आप आगे निकल सकते हो, आप एग्जाम को टॉप भी कर सकते हो। इसलिए ये मत सोचो कि अब ये सोचो कि तुम्हें देना है, आगे जाना ही है इसी तरफ, तो अब भिड़ जाओ उसमें के बात खत्म होगी कि रिजल्ट आया, जो हुआ देखेंगे, यदि कॉलेज मिलता है अच्छी बात है, नहीं तो अभी अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, जुट जाते हैं इसमें हम, है ना। तो पॉइंट इज दैट कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो है इस बात पर फोकस करना है कि हमें अब आगे करना क्या है। और बिल्कुल बेटा, जिन बच्चों के नंबर कम है, डिप्रेस मत होना इस बात को लेके, क्योंकि तुम्हारे डिप्रेस होने से, दुखी होने से, रोने से कुछ नहीं बदलने वाला। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब मैं हर बार इस तरह के इवेंट होने के बाद सुसाइडल टेंडेंसी, सर मैं मर जाऊंगा, घर को छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे को सर समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे रोते फोन लगा कई मिनट तक, तो उससे कुछ नहीं होने वाला बेटा, ठीक है। मतलब मैं आपके दुख में आपके साथ हूं, लेकिन यह है कि मैं यही बोलूंगा आपसे कि बेटा हिम्मत रखो, क्योंकि और बच्चे सिलेक्ट भी तो हुए ना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, मतलब जो है, तो तुम भी उन्हीं में से एक हो सकते हो, ठीक है ना। तो अभी मैं इतना जरूर बोलूंगा कि रिजल्ट बायोमेंटर्स का बहुत बढ़िया आया है इस बार भी, एक्सेलेंट रिजल्ट है बायोमेंटर्स का। लेकिन ये कि हमको पूरा रिजल्ट कंपाइल करना पड़ेगा कि कितने बच्चे एग्जैक्टली सिलेक्ट हुए हैं, कितने। अब क्या होता है, सिलेक्शन का भी बड़ा भारी क्राइटेरिया है। जैसे आसाम में 550 नंबर पे आदमी श्योर शॉट सिलेक्ट है, लेकिन राजस्थान में 550 नंबर में वो सिलेक्ट नहीं है। तो सिलेक्शन का भी क्राइटेरिया, जो नंबर बोल पाना बहुत मुश्किल है बिफोर काउंसलिंग। देखो सच्चाई समझो, सिलेक्ट कोई बच्चा हुआ है तो कैसे मान लोगे आप? कश्मीर में बच्चा है तो थोड़े कम नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा उसको, आसाम में है कम नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा उसको, साउथ में किसी स्टेट में तो कम नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा, राजस्थान में तो हाई नंबर पे भी कॉलेज नहीं मिलेगा, यूपी में है तो हाई नंबर पे भी कॉलेज मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, महाराष्ट्र में है तो 685-690 नंबर पर आराम से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा उसको, ठीक है, कॉलेज मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में तो 570-580 नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि इस समय हमको सिर्फ स्कोर मालूम चला, रैंक मालूम चली, पर स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, काउंसलिंग, उसके बाद एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे। इसलिए मैं ये बोल दूं आपसे आंखें बंद करके कि मेरा 5000 बच्चा सिलेक्ट हुआ है, तो भैया ऐसा नहीं है। सच्ची बात तो ये कि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है बेटा कि 5000 बच्चा सिलेक्ट होने के लिए आपको उस बच्चे को मेडिकल कॉलेज के अंदर देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको काउंसलिंग का वेट करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो टॉप रैंकर, जहां पे श्योर शॉट सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है कि भाई ये, उन्हीं फिगर को भी शुरू में काउंट करते हैं। इसलिए वो फिगर जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है कि यदि मेरे पास से टॉपर होता, सपोज करते हैं कि या नहीं है, तो उससे मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? उससे मुझे लगता है कि उससे जो है वो सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि लोगों में थोड़ा बायोमेंटर्स का नाम हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो टॉपर है या जो नहीं है, वो बच्चा अपनी खुद की मेहनत करने के कारण होता है, ठीक है। यदि कोई बच्चा मेरा 715 स्कोर कर लेता है इस बार एग्जाम में, 720 स्कोर कर लेता, तो वो बच्चा जो है वो क्योंकि मैंने तो सबको पढ़ाया हुआ है, तो वो बच्चा जो है वो अपनी खुद की एफर्ट के कारण करता है ऐसा, ठीक है ना। हम लोग तो रास्तों के समान है। अब इन रास्तों पे कोई की स्पीड जो है 140 चल रही है, किसी की स्पीड 40 चल रही है, कोई चल ही नहीं रहा है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। रास्ते कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, मंजिल तक राहगीर पहुंचते हैं। रास्ते कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, मंजिल तक राहगीर पहुंचते हैं। इसलिए याद रखिए कि एज एन इंस्टीट्यूट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू सपोर्ट दोज स्टूडेंट्स जिनका स्कोर बॉर्डर पर रह गया है,
जो बेचारे पीछे रह गए बच्चे, है ना, मेहनत करने के बावजूद, तो हमारे लिए पहली जिम्मेदारी उनकी है, बजाय इसके कि हम चंद बच्चों को लेकर जो है वो झुंझुना बजाते रहे, सेलिब्रेट करते रहे। तो मैं यही बोलूंगा कि रिजल्ट बायोमेंटर्स का बहुत अच्छा आया है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट रिजल्ट है बायोमेंटर्स का, अच्छी रैंक पे बच्चे हैं, ठीक है। मैं पर किसी का नाम डिस्क्लोज अभी नहीं करूंगा, क्योंकि इसलिए नहीं करूंगा, पहले मैं अपने डेटाबेस में वेरीफाई करूंगा, क्योंकि बायोमेंटर्स की सबसे बड़ी चीज है वो है उसकी ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी। जब तक हम जो है ऑथेंटिसिटी को चेक ना कर लें, उस बच्चे से बात ना कर लें कि भैया तुम्हारा नाम लें या नहीं लें। कई बच्चे जो है वो उनको लगता है निकलने के बाद कि सर हमारा नाम मत लेना, क्योंकि हमारा तो जो है वो कार्यक्रम कहीं और सेट हो चुका है, ठीक है। तो फिर हम नाम नहीं लेते उसमें, ठीक है, क्योंकि हमको उस रेस में पढ़ना ही नहीं जो उनकी रेस, एक अलग दुनिया चल रही, पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, उस पैरेलल वर्ल्ड से हम अलग हट करें, ठीक है। पर मैं नीट 2023 के बच्चों से बोलना चाहूंगा, बेटा इस बार मेरा दिल बहुत दुखा है, इस बार मेरा दिल दुखा है कि मैं जो सोच रहा था कि अंडर 10 में मेरा एक बच्चा होगा, इस बार बहुत उम्मीदें थी, बहुत सारे सपने थे कि मैं जाऊंगा, ऐसा करूंगा, घर जाऊंगा, उसके बहुत सारे सपने मेरे थे, वो इस बार पूरे नहीं हो पाए हैं। तो प्लीज कृपया करके जो है वो इस बार आप 2023 के लिए आप मेहनत करना बेटा, है ना, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। और जिन बच्चों का बॉर्डर पे स्कोर रह गया, बेटा आ जाओ, चलो मिलके मैदान में फिर से लड़ने बैठते हैं, फिर से जो है वो एफर्ट करते हैं और फोड़ के आते हैं हम, ठीक है। मुझे बेटा अपना अर्जुन चाहिए, अभी नहीं मिला, मैं छूट गया मेरे हाथ से, मेरा अर्जुन मेरे हाथ से छूट गया है और मैं मिस कर दिया उसको कहीं पर। गलती मेरी नहीं है, गलती कुछ ऐसे गोलों की है जिसको गलत तरीके से भरा गया था। खैर वॉट एवर द रीजन, अब देखो असफलता के लिए तो आप 50 ठोक कारण दो, आपको ही नहीं मानेगा उसको, सफलता के लिए आपको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। सफलता की कहानी है कि वो अपने आप में एक स्टोरी बनाती है, लोग 25 तरह की स्टोरी बनाते हैं, असफलता में तुम 25 कहानियां सुनाते हो, कोई यकीन नहीं करता है, और सफलता में तुम्हारे बारे में 25 कहानियां बन जाती हैं और तुमको खुद को पता नहीं होता कि मेरी क्या क्या कहानियां बन चुकी हैं। ये फर्क है बेटा। तो नीट एनटीए का रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। दो तरीके हमारे पास होते हैं, या तो हम जो है वो हार मानकर मैदान को छोड़ दें, या फिर उठ खड़े हो अगली जंग के लिए कि बेटा ऐसा है कि हम हारेंगे तो नहीं हम, ठीक है ना, हम मतलब हारेंगे तो नहीं हम, ठीक है, मतलब ये या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं। इस बार सीख गया हूं मैं कि क्या गलतियां मुझे नहीं करनी, अगली बार मैं फोड़ के आऊंगा। सो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बेटा। अपडेट करूंगा रिजल्ट पे आपको बाद में।